दर्शकों नमस्कार। आज आपको बताते हैं परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के विषय में। आप एक महान ऋषि हैं जिन्होंने सत्य व धर्म की रक्षा के लिए विश्व आध्यात्म जगत को खुला चैलेंज किया है। सर्वप्रथम बात करते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की। आपका जन्म दिनांक 9 दिसंबर 1960 दिन शुक्रवार को सुबह 9:50 पर उत्तर प्रदेश की दो पवित्र नदियों गंगा व यमुना के मध्य स्थित फतेहपुर जिले के भद्रवास भदवा गांव में एक प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कृषक परिवार में हुआ था। आपके पूज्य पिताजी के गृहस्थ जीवन का नाम श्री रामबली शुक्ल तथा सन्यास्त जीवन का नाम श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज है। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करने के उपरांत गृहस्थ जीवन त्याग कर शेष जीवन वाराणसी में दंडी सन्यासी के रूप में व्यतीत किया और अंतिम समय में पंच ज्योतिषक्ति सिद्धाश्रम में रहते हुए दिनांक 1 मार्च 2007 दिन गुरुवार फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी पूर्ण नक्षत्र प्रदोष व्रत के महत्वपूर्ण दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे ध्यान अवस्था में अपने स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म सिद्ध जगत में स्थान प्राप्त किया। उनकी समाधि आश्रम में ही सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित है। आपकी माता जी का नाम श्रीमती रामकली शुक्ला जी है, जिन्होंने आध्यात्मिक विचारधारा से परिपूर्ण अपने जीवन की यात्रा घर में ही रहकर पूर्ण की और दिनांक 23/10/1997 को शुभ मुहूर्त में अपने शरीर का त्याग करके प्रकृति में विलीन हो गईं। आपके चाचा जी श्री राम प्रसाद शुक्ला जी भी अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करके लगभग 15 वर्ष तक साधु जीवन व्यतीत करने के बाद जुलाई 1995 में शरीर का त्याग कर चुके हैं। आपके बड़े भाई दादा श्री राम सेवक शुक्ल जी ने भी अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करके लगभग 20 वर्षों तक दंडी सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म में विलीन कर दिया। इस प्रकार आपके पूरे परिवार का वातावरण पूर्ण साधनात्मक रहा और घर पर सुबह शाम नित्य आरती पूजन का कार्यक्रम सदैव चलता रहा है। अगर आपके कर्म क्षेत्र की बात की जाए तो आप माता भगवती दुर्गा जी की आराधना साधना में रत रहने लगे। जब आप मात्र 7 या 8 वर्ष के थे तभी से आपको सैकड़ों बार स्वप्नों में दिव्य स्थलों व दिव्य विभूतियों के दर्शन हुआ करते थे। कहते हैं कि अनेकों दिव्य स्थान आपके पूर्व जीवन से जुड़े हुए थे। उन्हीं क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का शहडोल भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। बचपन के इन्हीं चिंतनों व आगे की ध्यान साधना से प्रेरित होकर एक बार आप शहडोल भ्रमण के लिए आए और यहाँ के महत्वपूर्ण साधनात्मक स्थलों से आकर्षित होकर आपने यहीं पर रहने का निर्णय ले लिया। यहीं से आपने आगे की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। चूँकि परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज अपने जीवन में परिवार का भी आर्थिक ऋण नहीं लेना चाहते थे, जबकि 5 बड़े भाई व माता पिता की पर्याप्त अधिक आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण स्थिति थी, परंतु सर्वस्व त्याग करके आपने शहडोल शहर में ही स्टील फर्नीचर की एक दुकान खोलकर अपने जीविकोपार्जन का एक माध्यम बना लिया था। मात्र 2 वर्षों में ही आपने एक और स्टील फर्नीचर के निर्माण का कारखाना खोलकर व्यापारिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित की थी। व्यापार में केवल आवश्यक समय देने के अलावा आपने अधिकांश समय माता भगवती दुर्गा जी की अखंड साधनाओं के अनेकों अनुष्ठानों को पूर्ण करने में लगाया। आपके जीवन के लक्ष्य के मूल वाक्य कोटेशन आपकी मोटरसाइकिल पर भी लिखे रहते थे, जिनमें जय भवानी व लक्ष्य पर पहुँचे बिना अपथिक विश्राम कैसा तथा साधना के 3 आधार भक्ति ज्ञान व आत्मशक्ति जैसी प्रेरक पंक्तियाँ भी लिखी रहती थीं। ये सब आपकी उस समय की विचारधारा व लक्ष्य को स्पष्ट करती हैं। आपने जहाँ युवावस्था में कोट पैंट सूट जैसे वस्त्रों का उपयोग किया, वहीं बाद में उनका पूर्णतया त्याग करके धोती कुर्ता व गले में माता भगवती दुर्गा जी से आशीर्वाद स्वरूप निर्देशित रक्षा कवच डालकर पूर्ण रूप से सादा जीवन व्यतीत करते हुए अपनी साधनात्मक यात्रा को सतत गति देते रहे। आपकी इच्छा न होने के बाद भी परिवार के दबाव व अपने संस्कारों एवं योगों को समझकर वर्ष 1984 में अपने जन्म स्थान से मात्र 5 किलोमीटर दूर
ग्राम कोरैया में एक योग्य धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री बैजनाथ प्रसाद त्रिपाठी की पुत्री सुश्री मनोरमा जी से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। आप अपने आप को केवल माता आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी की साधना आराधना के बंधनों में ही बांधकर सतत अपने जीवन को तपाते रहे। उसके बाद लगातार व्यापार को साथ में देखते हुए भी कठिनतम प्राणघाती साधनाओं, यज्ञों एवं अखंड अनुष्ठानों को संपन्न करके माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन एवं उनका स्पर्श प्राप्त किया तथा अपने पूर्व अर्जित स्वस्वरूप ज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रकार आपने माता भगवती द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बल पर अपने जीवन के सभी पहलुओं को समझा और इस जीवन के जन्म लेने के उद्देश्य को जाना समझा। कहते हैं कि माता भगवती ने ही आपको शक्ति पुत्र नाम से संबोधित किया। उनके द्वारा उच्चारित नाम को परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज अपने साथ जोड़कर इस नाम की सार्थकता के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़ गए। अपनी हठपूर्ण स्वभाव की स्थिति साधना सिद्ध होगी या ये शरीर नष्ट होगा के संकल्पों को लेकर साधना संपन्न करने वाले योगी राज को माँ ने समय से 3 वर्ष पहले आकर दर्शन दिए थे, मगर उन्होंने 3 वर्षों तक समाज में साधना सिद्धि के रहस्य बताने व उपयोग करने पर रोक लगा दी थी और अवगत कराया था कि आने वाले 3 वर्षों में तुम्हें जरूरत से ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। माँ के कथनानुसार परम पूज्य महाराज को उन 3 वर्षों में जरूरत से ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा, मगर आपने उस अवधि में माँ के चरणों में दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा। जिन संघर्षों व क्षतियों से वे अपने आप को बड़े आराम से बचा सकते थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया और 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद पुनः एक निर्धारित समय पर माता भगवती ने दर्शन देकर आपको आगे का जीवन समाज के लिए जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने अवगत कराया कि इन 3 वर्षों के संघर्षों में साधना का उपयोग न करके तूने वह पात्रता प्राप्त कर ली है कि भविष्य में भी जिन स्वार्थों में तू साधनाओं का उपयोग न करके समस्त तपबल व मेरे आशीर्वाद को जन कल्याण के लिए ही समर्पित करेगा। और उस पात्रता को लेकर योगी राज निज लाभों व मान अपमान से परे अपने आप को परे रखकर माँ के चिंतन एवं निर्देशन के अनुसार एक एक पल जन कल्याण के लिए जीने लगे। अब तक करोड़ों भक्त परम पूज्य योगी राज से जुड़ चुके हैं। उन्होंने परम पूज्य महाराज के त्यागपूर्ण जन कल्याण में समर्पित जीवन को देखा और समझा है। आपके द्वारा घटित की गई सैकड़ों घटनाएं आपके तपबल व सामर्थ्य का पूर्ण प्रमाण देती हैं। दर्शकों, योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के विषय में आज जो भी जानकारियां आपके साथ साझा की गई, वे सभी जानकारियां bmcares.in वेबसाइट से ली गई हैं। सादर जय माता की। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।